चलिए, तो ईवीएट क्लासेस में आप सबका बहुत स्वागत है। और हम लोग अब नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 8 है। आपके फिजिक्स का पार्ट है ये, क्लास 9th का, जो कि है मोशन, राइट। तो मोशन ये चैप्टर का नाम है, तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोशन होता क्या है? मोशन मतलब मूवमेंट, किसी भी चीज़ का मूवमेंट, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, मोशन मतलब मूवमेंट। ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में होता है। नॉर्मल मतलब हम लोग अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये फिजिक्स के वे में नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स के वे में मोशन क्या होता है वो हम लोग समझते हैं अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। ठीक है, तो देखो इसको मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लो आप थे 9 बजे, आप थे यहाँ पे, मान लो अपने घर पे, आप थे अपने घर पे, मैंने लिख दिया 9:10 पे आप पहुंच गए स्कूल। ठीक है, आप पहुंच गए स्कूल। हुआ क्या कि आपकी पोजीशन अभी थी आपके घर पे, अब आपकी पोजीशन है स्कूल पे। टाइम उस समय कितना था? 9, और अब टाइम है 10। 9 बजे आप थे घर पे और 9:10 पे आप पहुंच गए स्कूल पे। ठीक है, तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के चेंज के होने के अकॉर्डिंग। ये चीज आप हो गए मोशन में, ठीक है, फिजिक्स के जरिए, राइट। फिजिक्स की डेफिनेशन में आप हो गए मोशन में, समझ रहे हो? तो आपकी पोजीशन चेंज होना, टाइम तो चेंज होते ही रहेगा, ये हमें पता है। टाइम देखो क्या है कि टाइम जो है वो बढ़ता ही रहेगा हर समय, है ना। पर इसके बढ़ने के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो जाए तो इसका मतलब है आप हैं मोशन में, है ना। मान लो 9 बजे भी आप यहाँ थे और 9:10 भी आते, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो आप मोशन में नहीं। ठीक है, मोशन को दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, तो मोशन को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दोनों को हम लोग समझते हैं। आप गए नॉर्मल रास्ते से स्कूल, ठीक है, ये आप एक गए शॉर्ट रास्ते से स्कूल। पर क्या है कि यहाँ पे एक ब्रिज था और ये ब्रिज ओवरफ्लो कर गया, मतलब यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया, तो आप क्या है कि ऐसे घूम के जाने लगे आप स्कूल। ये दूसरी गली से आप जाने लगे स्कूल। ठीक है, तो क्या हुआ कि बारिश के समय आप ऐसे घूम के जाने लगे, पहुंच स्कूल ही रहे हो, अब इस रास्ते से जा रहे थे और एक इस रास्ते से। ठीक है, तो ये आपने बारिश के समय पाथ फॉलो किया। ठीक है, ये आपने बारिश के समय फॉलो किया। तो जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ आपने जो ट्रेवल किया वो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ वो आएगा कैसे? ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं बस डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, ये चीज है डिस्प्लेसमेंट, ये चीज है डिस्प्लेसमेंट, राइट। और ये जो पाथ आप एक्चुअल में चले, ये चीज है डिस्टेंस, ये चीज है डिस्टेंस। ये इससे बड़ा तो होगा नहीं कभी भी, इसके बराबर या इससे छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना। आप चले भी, अभी पहुंचे तो स्कूल ही, पर अब आप ऐसे चल के पहुंचे, तो ये चीज है डिस्टेंस। ये चीज भी डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है, पर कभी बराबर हो भी नहीं सकते, राइट। तो डिस्टेंस मतलब आप एक्चुअल में चले कितना, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। अब हम लोग और चीजें समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक बॉल अगर गिर रही है इस तरीके से वेज पे, तो ये मोशन में है। कार चल रही है बहुत तेजी से, तो ये मोशन में है। ठीक है, तो मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एक्टिविटीज आपको दी गई हैं। वॉल क्लॉक को देखो, बताओ ये मोशन में है या नहीं। हाँ, वॉल क्लॉक तो ऑब्वियस सी बात है रेस्ट पे ही होगी यार, वरना भूकंप आ जाएगा, है ना। वॉल क्लॉक तो रेस्ट पे ही होगी, उसके जो हैंड्स है ना वो मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो पोजीशन है वो तो चेंज कर रहे हैं। टाइम तो ऑब्वियसली बात है, टाइम को ही देख रहे हैं। Have you ever experienced the train in which you are sitting appears to move while at rest? ठीक है, अब देखो ये बहुत आगे की क्लास का है ना। क्या बोल रहा है ये